नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसका डिजाइन आखिर तैयार किसने किया? आज हम पृथ्वी के उसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को खोलने वाले हैं। वो ब्लूप्रिंट जो हमारे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों को आकार देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे चट्टानों में अरबों सालों से लिखी जा रही है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? कि क्यों कुछ जमीनें आसमान छूने की कोशिश में हैं, तो वहीं कुछ दूसरी जमीनें समंदर की गहराइयों में समा जाती हैं। देखिए, इसका राज किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि ये तो पृथ्वी की अपनी ही आर्किटेक्चर का कमाल है। एक ऐसा साइंस जो जमीन के नीचे छिपे डिजाइन को पढ़ सकता है। और इस कमाल के साइंस का नाम है संरचनात्मक भू आकृति विज्ञान। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो पढ़ाई है जो बताती है कि चट्टानें कैसे जमी हुई हैं और उनकी जमावट ही हमारे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों का पूरा नक्शा कैसे तैयार करती है। यही तो है पृथ्वी का असली ब्लूप्रिंट। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट लिखा कैसे जाता है? सोच कर देखिए, इसे लिखने वाली स्याही कोई आम स्याही नहीं, बल्कि जबरदस्त जियोलॉजिकल ताकतें हैं। अब हम उन्हीं बुनियादी नियमों को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि कोई भी लैंडस्केप एक खूबसूरत आर्टवर्क की तरह कैसे उभर कर सामने आता है। तो ये रहे लैंडस्केप्स बनाने की रेसिपी के 5 मेन इंग्रेडिएंट्स। पहला, चट्टान कितनी मजबूत है। दूसरा, क्या वो दबाव पड़ने पर मुड़ते हैं या टूट जाती है। तीसरा, उसमें पहले से कितनी दरारें हैं। और आखिर में, क्या नीचे से पिघली हुई चट्टान ने उसे ऊपर की तरफ धक्का दिया है। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा। पहला और सबसे आसान नियम है, चट्टान कितनी हार्ड है। ग्रेनाइट जैसी जो हार्ड चट्टानें हैं, वो वक्त के थपेड़े सहकर खड़ी रहती हैं और पहाड़ियां बन जाती हैं। वहीं शेल जैसी नरम चट्टानें हवा और पानी से आसानी से कट जाती हैं और घाटियों या मैदानों में बदल जाती हैं। जरा सोचिए, जब चट्टानों को दोनों तरफ से दबाया जाए तो वो एक बड़े से कपड़े की तरह मुड़ जाती हैं। जब ये ऊपर की ओर मुड़ती हैं तो बनता है अपनति, जिससे अक्सर पहाड़ बनते हैं। और जब ये नीचे की ओर मुड़ती हैं तो बनता है अभिनति, जिससे गहरी घाटियां बन सकती हैं। मतलब फोर्स एक ही है, लेकिन रिजल्ट दो बिल्कुल अलग। लेकिन चट्टानें हमेशा इतनी लचीली नहीं होती, कभी कभी वो टूट भी जाती हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कोई बहुत बड़ी ताकत दोनों तरफ खींच रही है। इससे क्या होगा? चट्टान में दरारें पड़ जाएंगी और बीच का एक का पूरा हिस्सा नीचे धंस जाएगा। और बस इसी तरह जन्म होता है ईस्ट अफ्रीका की मशहूर रिफ्ट वैली जैसी बड़ी बड़ी घाटियों का। तो ठीक है, नियम तो हमने सीख लिए। अब ये देखने का टाइम है कि ये नियम एक साथ मिलकर कैसे दुनिया के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले और शानदार लैंडस्केप्स को डिजाइन करते हैं। ये वो पल है जहाँ कागज पर बना ब्लूप्रिंट एक जीती जागती सांस लेती हुई कलाकृति में बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की सिलवटों की। ये वो लैंडफॉर्म्स हैं जो चट्टानों के मुड़ने से बनते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी विशाल हाथ ने हमारे प्लैनेट को निचोड़ दिया हो। ये टेबल कितनी सफाई से दिखाता है कि कैसे एक सिंपल अपंती यानी ऊपर की ओर का मोड़ ईरान के ज़ाग्रोस माउंटेन्स जैसी बड़ी पर्वत श्रृंखला बना सकता है। वहीं एक अभिनति यानी नीचे का मोड़ अमेरिका में एप्लाचियन वैली जैसी उपजाऊ घाटियों को जन्म देता है। हर मोड़, हर सिलवट अपने आप में एक जियोलॉजिकल कहानी सुनाती है। चलिए, अब उन लैंडस्केप्स की बात करते हैं जो चट्टानों के मुड़ने से नहीं, बल्कि टूटने और खिसकने से बनते हैं। इन्हें हम पृथ्वी का फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, जब जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है, जिसे ग्रैबिन कहते हैं, तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जैसी गहरी खाई बन जाती है। और इसका ठीक उल्टा, जब कोई हिस्सा ऊपर उठ जाता है, जिसे हॉर्स्ट कहते हैं, तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जैसे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो नेचर के दो बड़े आर्टिस्ट, हवा और पानी, अपना काम शुरू करते हैं। वो एक मूर्तिकार की तरह नरम चट्टानों को तो तराश देते हैं और कठोर चट्टानों को वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे गजब की आकृतियां बनती हैं। कोलोराडो प्लेटो की उन फ्लैट टॉप मेसा के बारे में सोचिए, या फिर ग्रैंड कैनियन की उस विशाल खाई के बारे में। ये सभी शानदार चीजें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कटाव यानी इरोजन ने जमीन के नीचे के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का फायदा उठाया। उसने नर्म हिस्सों को हटा दिया और मजबूत हिस्सों को एक यादगार निशानी के तौर पर छोड़ दिया।
तो चट्टानों के मुड़ने और टूटने की ये कहानियां सुनने में तो बड़ी मजेदार हैं, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है। सच तो ये है कि यही जियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी और यहाँ तक कि हमारे वजूद की नींव है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हम इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारे मिनरल्स और एनर्जी, हमारी खेती और पानी, सब कुछ इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट से जुड़ा है। ये लैंडफॉर्म्स ही हमें वो सारे रिसोर्सेज देते हैं जिनकी हमें जिंदा रहने और तरक्की करने के लिए ज़रूरत है। ये एक लाइन पूरी बात को साफ कर देती है। अपनतियां तेल फंसाती हैं, अभिनतियां उपजाऊ मिट्टी रखती हैं और रिफ्ट घाटियां खनिज देती हैं। मतलब चट्टानों के हर मोड़ और हर दरार में इकोनॉमिक पोटेंशियल छिपा हो सकता है। तेल के कुओं से लेकर हमारे खेतों तक ये सब हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन इस ब्लूप्रिंट का एक डार्क साइड भी है। जिन ताकतों ने ये खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं वो आज भी एक्टिव हैं और वो हमारे लिए गंभीर खतरे भी पैदा कर सकती हैं। जो शहर फॉल्ट लाइंस पर बसे हैं उन्हें लगातार भूकंप का सामना करना पड़ता है। जो लोग खड़ी पहाड़ी ढलानों पर रहते हैं उन पर हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा मंडराता रहता है। ये सब हमें याद दिलाता है कि हम एक जिंदा, हमेशा बदलते रहने वाले और कभी-कभी खतरनाक प्लैनेट पर रहते हैं। तो अगर पूरी बात को समेटे तो पृथ्वी की सतह एक कहानी की किताब की तरह है, जिसे चट्टानों के स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल ताकतों और इरोजन की कला ने मिलकर लिखा है। ये हमें रिसोर्सेज भी देती है और चुनौतियां भी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब किसी पहाड़ को देखें या किसी घाटी से गुजरें तो एक पल के लिए जरूर रुकें और सोचें, यहाँ की चट्टानें कौन सी कहानी बता रही हैं? हमारे पैरों के ठीक नीचे वो कौन सा छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है जो हमारी दुनिया को आकार दे रहा है?